हेलो बच्चों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एसएस ऑनलाइन कोचिंग सेंटर में। कक्षा 10 NCERT गणित की क्लास शुरू हो चुकी है और हम अब एक तरफ से पढ़ने वाले हैं। एक एक चैप्टर को बहुत ही शानदार तरीके से क्लियर करेंगे और आज के इस वीडियो में दोस्तों वास्तविक संख्या का पूरा निचोड़ लेकर आए हैं। इस वीडियो में आपको वास्तविक संख्या से टोटल 5 नंबर का आता है और 5 नंबर का आज के इस वीडियो से पूरा का पूरा हम लोग खत्म कर देंगे। यानी कहने का मतलब है इस वीडियो के बाद आपको वास्तविक संख्या से और कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। तो चलिए शानदार तरीके से इस क्वेश्चन को करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है 135 और 225 को यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से हल करके HCF ज्ञात करना। यहाँ पे 2 क्वेश्चन मेंशन है बोर्ड पर। हम आपको एक तरीका बताएंगे, नहीं एक क्वेश्चन को हम करके बताएंगे, दूसरा आपको होमवर्क के तौर पे खुद करना होगा। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, पहला क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों 135 और 225। इसका हमें क्या करना है, HCF निकालना है। क्या निकालना है मेरे प्यारे बच्चों, HCF यानी मासा, जिसको फुल फॉर्म बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या महत्तम समापवर्तक। तो 135 और 225 में सबसे पहले आपको क्या करना है, इन दोनों संख्याओं का कंपेयर करना है। क्या करना है, कंपेयर। जिसे यहाँ पे 135 और 225 में अगर देखोगे तो 225 जो है 135 से क्या है मेरे प्यारे बच्चों, बड़ा है। 235 जो 225 है 135 से बड़ा है। अच्छा एक काम करते हैं, थोड़ा सा बेसिक सा, चूँकि देखो कुछ बच्चे होते हैं जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा है, तो यहाँ बगल में एक काम करते हैं, थोड़ा सा यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के बारे में डिस्कस कर देते हैं। जैसे आपको पता है ये क्या है, तो सर जी ये तो भाग है। अच्छा हमारे पास 2 पूर्णांक है A और B। A और B 2 पूर्णांक हैं और हमें क्या करना है, हमें पता है कि A जो है B से क्या है, बड़ा है। A B से बड़ा है तो हम क्या करते हैं, बड़ी संख्या को बीच में रख लेते हैं और छोटी संख्या से हम इसे क्या करते हैं, भाग देते हैं। और जब हम B से A में भाग देंगे तो भाग कितनी बार जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, क्यों बार। अब बोलोगे क्यों सर, क्यों बोला गया, क्यों का मतलब होता है कोसेंट, और कोसेंट मिस होता है मेरे प्यारे बच्चों भागफल। क्या होता है, भागफल। A क्या है, तो A सर जी आपका भाज्य है, ठीक है। B क्या है, तो B सर जी आपका भाजक है। जिससे भाग देते हैं उसे भाजक बोलते हैं, जिसमें भाग देंगे वो भाज्य है, यहाँ भागफल है। और सर अगर हम B से Q A में भाग दिए तो भागफल क्या आया, Q, और शेषफल क्या आया, R आ गया। शेषफल क्या आ गया मेरे प्यारे बच्चों, R आ गया। तो समझ में आ रहा होगा ना, ऐसा कंटेंट आपको वास्तव में कहीं नहीं मिलेगा। आप लोग ईमानदारी से मेहनत करिए, अच्छे से पढ़ाई करिए। प्रॉमिस करता हूँ कि आप 70 तो नहीं बोलूँगा, लेकिन 70 में आपको 65 तक मैं दिला सकता हूँ, ये मैं आपसे प्रॉमिस कर रहा हूँ। तो आप लोग जितना से जितना हो सके वीडियो को देखो, शेयर करो, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। चलो तो अगर हम इसको यहाँ से देखें तो मैं ऐसे लिख सकते हैं, आप लोगों ने सुना होगा भाग को चेक कैसे करते हैं, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल और प्लस उसमें हम क्या करते हैं, शेषफल को जोड़ देते हैं। तो इस तरीके से हम अपने भाग को क्या करते हैं, चेक करते हैं। यानी भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। तो भाज्य की पोजीशन पर क्या है, भाज्य की पोजीशन पर A है, भाजक की पोजीशन पर B है, भागफल पर क्या है, Q है, और शेषफल पर क्या है। तो A बराबर BQ प्लस R, ये क्या हो गई हमारी यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका हो गई। जहाँ पर जो R है, सॉरी जो आपका यहाँ पे B होता है, B का मतलब भाजक, ये हमेशा क्या होता है, R से छोटा या R के बराबर। यानी जो आपका भाजक, क्योंकि देखो जब आप इससे भाग देते हो तो यहाँ पे जो शेषफल होता है हमेशा B से क्या होता है, या तो छोटा होगा या तो बराबर। यानी जो R होगा, जो आपका R होगा वो क्या होगा, R जो है, देखो ऐसे लिख सकता हूँ, R या तो B के बराबर नहीं हो सकता, यानी R जो है B से छोटा होगा
आर जो है नहीं, जो शेषफल है, देखो ये जो शेषफल है, अगर आप देखोगे तो क्या कभी भाजक से शेषफल बड़ा हो सकता है? अगर मान लो हम इससे इसमें भाग दें, जैसे सपोज दैट यहाँ पे हम 3 से भाग दें, यहाँ पे 10 है, 3 त्रिका शेष 1 आ गया, 2 बार भाग देंगे तो शेष क्या आ जाएगा? तो सॉरी, यही अगर 10 है इसको 11 कर दें, 3 दूनी 6, 3 त्रिका, अब शेष कितना आया? 2। अगर इसको हम क्या कर दें, इसे 12 था मान लो, 11 इसको 12 किए, 3 चौक, शेष क्या गया? 0। तो R जो है, R ये 0 से क्या है? बड़ा है, यानी जो R है ये 0 से क्या है? बड़ा है, मगर B से क्या होगा? छोटा। क्या बताओ, 3 आ सकता है शेष? कभी नहीं आएगा। 3 चौक, अगर ये 13 होगा तो 3 चौक 12 शेष 1, अगर ये 14 होगा 3 चौक 12 शेष 2, अगर ये 15 हुआ 3 बचे, तो यानी यहाँ पे शेष या तो 0 आएगा या तो 1 आएगा या तो 2, यानी इससे क्या होगा? छोटा होगा। तो ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। चलिए एक काम करते हैं, इसे थोड़ा सा इरेज करके अब हम लोग क्वेश्चन पर चलेंगे, और इसे हम यहाँ पे लिखे रहने देंगे क्योंकि हमारा क्वेश्चन शायद यहाँ तक में हो जाएगा, अगर नहीं होगा तो इसे हम इरेज कर लेंगे। अब देखो, जो बड़ा होता है उसे हम क्या बोलते हैं? A, और जो छोटा होता है उसे B। तो मतलब A आपका 225 है और B आपका क्या है? 135। तो A बराबर हो गया 225 और B बराबर हो गया 135। ठीक है, 135। अब हम क्या करेंगे, हमें इसे इस फॉर्म में लिखना है, A बराबर BQ प्लस R। तो देखो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 225 बराबर 135। चूँकि हम यहाँ पे लिख रहे हैं A बराबर BQ प्लस R, तो A का मान कितना है? 225 और B की जगह पर क्या है? 135। बात आती है किसकी? क्यों की। तो क्यों आपका क्या है? तो भागफल तभी पता चलेगा जब हम क्या करेंगे, 135 से क्या करेंगे, 225 में भाग देंगे। तो भाग कितनी बार जाएगा? 1 बार, क्योंकि 2 बार में हो जाएगा 270, ज़्यादा हो जाएगा तो 135, 51 में 100, 5 में से 5 गया 0, 12 में से 3 गया 9। बताओ क्या शेष 0 आया? नहीं आया ना। अच्छा, अगर हम इसे इस फॉर्म में लिखना चाहें तो A बराबर BQ प्लस, तो 135 का भाग कितनी बार गया और शेष कितना आया? क्या ये लॉजिक समझ में आया सबको? एक बार कमेंट करके बताओ, क्या ये लॉजिक सबको समझ में आया? कि हम देखो इसे क्या किया, ये भाज्य था तो भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। तो A बराबर BQ प्लस R, और R डज नॉट इक्वल 0, शेष 0 नहीं आया। तो फिर क्या करेंगे, भाग का साइन बनाएंगे और 135 को यहाँ उठा के रख देंगे, 90 का नाम, फिर घटाया तो कितना आया? 45। अच्छा, अगर आप इसको देखो यहाँ से तो इसको 135 को लिख सकते हो ऐसे, 135 बराबर 90 गुना 1 प्लस R डज नॉट इक्वल 0, यानी यहाँ पे फिर वही पोजीशन लग गई। 135 बराबर 90 गुणे 1 प्लस 45, यानी भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। अभी भी 0 नहीं आया, तो फिर से जो है भाग का साइन बना दो और 90 को यहाँ लाग कर दो, 45 दूना कट गया। बताओ यहाँ पर क्या आएगा? 90। यहाँ पर 135 आया था तो यहाँ पे क्या आएगा? भाग कितनी बार गया? 45 गुना 2, अब प्लस शेष क्या गया? तो R बराबर, तो जब R 0 आ जाए तो B की पोजीशन पर क्या है? 45, तो B बराबर 45 आ गया। यही आपका क्या हो गया? HCF। अब आपको क्या करना है, इस वाले क्वेश्चन को आपको होमवर्क के तौर पे करना है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। तो चलिए बच्चों, हम सेकंड क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करते हैं, और पहला क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए, तो सेकंड क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए √3 एक अपरिमेय संख्या है।
ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और हर साल बोर्ड पेपर में आता है और इस साल 2022 में भी छपने वाला है। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना। चलो देखो, सिद्ध कीजिए √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि अपरिमेय संख्या होती क्या है। अपरिमेय संख्या होती है बच्चों जिसे P/Q के रूप में ना लिख सकें, रूप में ना लिख सकें। अब वैसे भी आपको पता है √3 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। सारे बच्चों को पता है कि √3 अपने आप में खुद क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। मगर इसे हम प्रूव करेंगे कि ये अपरिमेय संख्या कैसे है, क्योंकि इसे हम P/Q के फॉर्म में, क्योंकि P और Q क्या होता है, पूर्णांक होता है। पूर्णांक का मतलब कोई एक निश्चित संख्या हो, जैसे 4, 6, 8, 10, 2, 3, 5, 6, 8 कुछ भी हो, मगर इसमें √ लगा है। तो √ में जितनी भी संख्या होती हैं सभी क्या होती हैं, अपरिमेय। लेकिन किसको छोड़कर, जो किसी का वर्गमूल हो। जैसे 4 अपरिमेय नहीं है, ये क्या है, परिमेय है। ये किसका वर्ग है, 2 का ये वर्गमूल है। अगर इसको निकालोगे तो √4 का वर्गमूल क्या आएगा, 2 आएगा। तो 2 अपने आप में क्या है, एक परिमेय संख्या है जिसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं। P और Q पूर्णांक है, लेकिन ये पूर्णांक नहीं है। तो चलिए हम प्रूव करते हैं। देखो √3 एक अपरिमेय संख्या प्रूव करना है तो एक काम करें। जैसे मान लीजिए हमने कहा कि ये मार्कर है और आप कह रहे हो कि नहीं सर ये कलम है। हमने कहा ये मार्कर है, आपने कहा नहीं सर ये कलम है। फिर हमने कहा ये मार्कर है, तो नहीं, आपने कहा सर ये पेंसिल है। तो हमने कहा एक काम करो, मान लो कि यह एक मार्कर है, तो ये वास्तव में मार्कर है, लेकिन आप करो नहीं सर पेंसिल है। तो कह रहे हो मान लो सर, आप ही मान लो पेंसिल है। तो एक काम करते हैं, वही चीज़ यहाँ पे करेंगे कि √3 एक क्या है, अपरिमेय संख्या। √3 क्या है, लेकिन हम मान लेंगे, माना √3 एक परिमेय संख्या है। मान लेंगे कि माना √3 एक परिमेय संख्या है। हमने अपने तरफ से मान लिया कि √3 क्या है, एक परिमेय संख्या है। अब देखो आप सबको जो है बहुत ही ध्यान से देखना है। हमने जब √3 को परिमेय माना तो हम माने हैं √3 को परिमेय, तो हम √3 बराबर क्या लिख सकते हैं, A/B या P/Q। चाहो तो A/B लिख लो, चाहे तो P/Q, जिससे कहो उससे करवा दे। A/B से करवाया जाए कि P/Q से, बोलो भाई। भाई देखो, जो आपकी परिमेय संख्या होती है उसे हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, P/Q के फॉर्म में, या तो A/B। तो हमने माना √3 को क्या, तो अगर ये परिमेय है तो इसे A/B के रूप में लिखा जा सकता है। जहाँ पे एक लैंग्वेज लिखेंगे A और B, जहाँ A और B एक पूर्णांक है, जहाँ A और B एक क्या है, पूर्णांक है, और A और B का एक के अतिरिक्त, A और B का एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। यानी इस पॉइंट को अगर समझ जाओगे तो आप इस क्वेश्चन को उड़ा दोगे, चुटकियों में कह रहा हूँ, सच में। कह रहा है कि A और B एक पूर्णांक है। भाई अगर ये परिमेय है तो परिमेय संख्या को A/B के रूप में लिखा जा सकता है कि नहीं, बिल्कुल लिख सकते हैं भाई। जो परिमेय संख्या होती हैं उन्हें P/Q या A/B के रूप में लिखा जा सकता है। तो हमने लिख दिया A/B। अब देखो, जहाँ पर A और B एक पूर्णांक है, A और B का एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड, इसका मतलब है कि A और B ऐसा है जो एक से कट सकता है और किसी दूसरी संख्या से नहीं कटेगा। A और B का एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। जैसे मान लो यहाँ पे लिखा गया है 4/6, तो बताओ 4/6 का गुणनखंड है, उभयनिष्ठ है। 2 दूना 4, 2 तिहाई 2, क्या है इसमें
दो उभयनिष्ठ है, लेकिन ये ऐसी संख्या है जिनका एक के अलावा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। जैसे लिख दिया 7/13, बताओ 1 गुणे 7 1 गुणे 13, बताओ इसमें एक के अलावा कोई कॉमन फैक्टर है नहीं है। तो वैसे ही ये ए और बी होंगे जो एक के अलावा किसी और से नहीं कटने वाले हैं। तो अब एक काम करो, यहाँ से बटा 1 मानो और कर लो क्रॉस मल्टीप्लाई। तो ए का 1 से गुणा होगा तो क्या हो जाएगा ए, और इधर होगा तो हो जाएगा √3b। ए बराबर हो गया √3b। अब क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, जब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो इधर a का वर्ग हो जाएगा और इधर √3b का वर्ग। a का वर्ग तो a का वर्ग ही होगा, √3 का वर्ग 3, b का वर्ग b², तो a² बराबर हो गया 3b²। इसको बना देंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब देखो यहाँ से अगर हम b² का मान निकालें, किसका मान, तो बताओ a²/3 आएगा, जो 3 इंटू में है कहाँ चला जाएगा, इसको थोड़ा पहले लिख लिया तो 3b² बराबर a² है, तो b² का मान a², ये जो 3 गुणा में है कहाँ जाएगा, बटे में। अब यहाँ एक लैंग्वेज लिखेंगे, a² 3 से a² 3 से विभाजित होगा। भाई अगर a² के बटे में क्या है 3 है, तो इसका मतलब है कि a² 3 से विभाजित होगा, और अगर a² 3 से विभाजित होगा तो बताओ a भी 3 से विभाजित होगा, a भी 3 से विभाजित होगा। इसको समझो, अगर किसी संख्या का वर्ग 3 से कट रहा है, मान लो हम सपोज दैट यहाँ पे लिख दिए 9 का वर्ग बटे 3, तो 9 का वर्ग क्या आएगा 81, 3 से कटेगा, 3 दूनी 2, 3 सते 21, कितना आया 27। अच्छा ये बताओ क्या 9 3 से कटेगा, कटा कि नहीं। तो किसी संख्या का अगर वर्ग 3 से कट रहा है तो वह संख्या भी 3 से कटेगी। किसी संख्या का वर्ग अगर 3 से कट रहा है तो वह संख्या स्वयं भी 3 से कटेगी। तो अगर a² 3 से विभाजित होगा तो बोलो a भी 3 से विभाजित होगा, बिल्कुल होगा। और चलिए इतना हो गया, इधर थोड़ा सा इरेज कर देते हैं इसके आगे का पॉइंट। अब देखो जो आपका समीकरण 1 है, समीकरण 1 में क्या करना है, समीकरण 1 में बच्चों a² बराबर 3b² है, तो आपको क्या करना है a बराबर 3c रखने पर, सुनो क्यों रखवा रहे हैं इसको, बात को समझो। a बराबर 3c रखना है। अगर आपको 5 प्रूफ करना होता, क्या प्रूफ करना होता 5, तो आप a बराबर क्या रखते 5c, क्या रखते। अगर 7 प्रूफ करना होता तो a बराबर 7c रखते, a बराबर क्या रखते 7c। अगर 2 प्रूफ करना होता तो a बराबर 2c रखते। इसका मतलब है कि समीकरण 1 में हमेशा आपको a बराबर कुछ ना कुछ रखना है। तो जब उठा के रखोगे तो समीकरण 1 आपका क्या है, a² बराबर 3b², यही तो है, ये समीकरण 1 है। और इसमें a की जगह क्या रखना है 3c, तो जहाँ जहाँ a है वहाँ वहाँ 3c रखेंगे, तो 3c का वर्ग बराबर 3b का वर्ग। a की जगह क्या रख दिया गया 3c, a की जगह तो 3 का स्क्वायर, 3 त्रिका c² बराबर 3। तो यहाँ से देखो क्या हो जाएगा 3 इकन्नम 3, 3 त्रिका, तो c² का मान क्या आ जाएगा b², 3 इंटू में है कहाँ जाएगा बटे में। अच्छा ध्यान से देखो तो यहाँ बना था b² बराबर a² बटा 3,
और यहाँ बन गया सी स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर बटा 3। अब वही लैंग्वेज लिखेंगे, बी स्क्वायर 3 से विभाजित होगा। बी स्क्वायर क्या होगा, जैसे ए स्क्वायर 3 से कट रहा था वैसे बी स्क्वायर 3 से विभाजित होगा। तो बोलो बी भी 3 से विभाजित होगा। मतलब कि ए स्क्वायर अगर 3 से कटा तो ए भी 3 से कटा, तो बी स्क्वायर 3 से कटा तो बी भी 3 से कटा। अब देखो फंस गए, हमने क्या माना, ए और बी का एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। मतलब ए और बी एक के अलावा किसी से नहीं कटेंगे, ए और बी एक के अलावा किसी से नहीं कटेंगे। लेकिन बड़े दुर्भाग्य से ए भी 3 से कट जा रहा है और बी भी 3 से कट रहा है। इसका मतलब है कि ए और बी का एक के अतिरिक्त, ए और बी का एक के एक उभयनिष्ठ गुणनखंड, एक उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है, सॉरी 3 है। मतलब देखो हमने क्या माना कि ए और बी एक के अलावा किसी से नहीं कटेगा, मगर ए और बी एक के अतिरिक्त किससे कट रहे हैं। देखो ए भी 3 से कट रहा है और बी भी। इसलिए हमारी कल्पना क्या हो गई, हमारी कल्पना एक विरोधा क्या है, भास है। हमारी कल्पना एक विरोधाभास है कि हमने जो माना वो हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। हमने माना कि √3 क्या है, एक परिमेय अंक है। हमने माना था, देखो ऊपर क्या लिखा है, माना। और जो हमने माना वो हमारी कल्पना क्या हो गई, एक विरोधाभास। विरोधा का मतलब होता है हमने उनका क्या किया, विरोध किया कि ये गलत है। और हमने जब सही मान के, सही को गलत मान के किया तो हम फंस गए लास्ट में। और वास्तव में इसलिए √3 एक क्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। तो आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो दोस्तों देखो, आप लोग सपोर्ट करो, जितना से जितना हो सके चैनल को सब्सक्राइब करो और आप लोग रेगुलर बने रहो। वास्तव में कह रहा हूँ, आपको मैथ में जितना नंबर का पेपर आता है उतना में उतना दिला कर रहूँगा। बस आप लोग मेरे साथ जुड़े रहिए और आप लोग मेहनत करिए और अच्छे से पढ़ाई करिए सभी लोग। चलिए अब हमें क्या करना है, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर आते हैं, प्रश्न नंबर 3, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 13/31/25 और 15/1600 बताना है। शांत और अशांत है, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया की हुई है। शांत और अशांत क्या होता है, पहले इसको जान लो। देखो बेसिक सा, जैसे मैंने आपको कहा कि मैं जितना भी क्वेश्चन कराऊंगा, इसके जितने भी टाइप होंगे सारा कुछ हम डिस्कस करेंगे। ऐसा नहीं कि हम इस क्वेश्चन को करवा दें और आपको कुछ समझ ही ना आए और आप यहीं संशय में रहो कि शांत क्या है अशांत क्या है। देखो एक छोटी सी फ्रैक्शन लिखते हैं 1/2 और एक दूसरी फ्रैक्शन लिखते हैं 1/3। तो देखो एक होता है शांत आवर्ती, एक होता है अशांत आवर्ती, एक होता है अशांत अनावर्ती। तो पहले ये जानते हैं 1/2। अच्छा 2 से अगर हम 1 में भाग दें, 2 शून्य 0, दशमलव लगा 0 बड़ा 2 पंचे 10, कट गया। जब हम 3 से 1 को भाग देंगे तो 0, दशमलव लगा 0, 3 त्रिक्का 9, 1 0, 3 त्रिक्का 9, 1 0, 3 त्रिक्का 9, 1 0, 3 त्रिक्का। पूरी जिंदगी भी काटेंगे तो नहीं कटने वाला, समझ रहे हो नहीं। तो इसका मतलब है कि ये कहीं ख़त्म होने वाला नहीं। तो सुन लो, ऐसा भिन्न जिसका दशमलव प्रसार ख़त्म ही ना हो उसे हम क्या बोलते हैं, अशांत। और जिसका ख़त्म हो जाए उसे हम क्या बोलते हैं, शांत। तो आई होप कि शांत अशांत तो क्लियर हो गया होगा। लेकिन ये बिना भाग दिए बताओ, इसको रूल को ख़त्म करो। ये जो है बहुत पढ़ लिया आप सब, अब क्लास 3, 4, 5, 6 में नहीं हो, आप लोग पहुंच गए हो 10 में। तो आपको इसका एक तरीका है, उसको कैसे करते हैं तो सुन लो। जैसे लिखा है 13/31/25, तो सबसे पहले आपको 13 का गुणनखंड करना है। तो 13 का गुणनखंड क्या होगा, 1 गुणे 13। और 31/25 का करेंगे तो 5 2 7 1 8 3 11 5 6 30, 5 2 10 5 5
5 एकन्नम 5, 1 बचा, 5 दूनी 10, 5 पचम 25, 5 दूनी 10, 5 पचम 25, 5 पचम 25, 5 एकन्नम 5, ठीक है, 5 एकन्नम 5। अब देखो इसका गुणनखंड हो गया ना, ये तो कर सकते हो। तो आपको क्या करना है, 31 25 का गुणनखंड, यानी देखो 13 का गुणनखंड 13 ही होगा। 31 25 का हो गया 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5। अब देखो कैसे बताओगे कि शांत है कि अशांत, तो सुन लीजिए, इसमें हम 4 पॉइंट बताएंगे। पहला पॉइंट है, देखो ये अंश होता है और ये बच्चों हर होता है। एक भिन्न में अंश होता है और क्या होता है, हर। तो अंश बटे हर को क्या कहते हैं, भिन्न कहते हैं। तो अब देखो सिंपल सा, अंश बटे हर को भिन्न कहा जाता है। तो अंश बटे हर को अगर भिन्न कहा जाता है तो आपको क्या करना है, सिंपल सा, अंश बटे हर को भिन्न कहा जाता है तो इसमें 2 चीज़ दिमाग में रखना है आपको, 2 चीज़ दिमाग में। सबसे पहला पॉइंट है, हर में केवल क्या हो, 5 हो, हर में केवल 5 हो। दूसरी, हर में केवल 2 हो। तीसरा, हर में 2 और 5 दोनों हो, मतलब या तो हर में केवल 5 हो तब भी शांत, अगर केवल 2 हो तब भी शांत, 2 और 5 दोनों हो तब भी शांत। यानी हर में अगर 5 के अलावा 2 भी है तब भी शांत, 5 है तब भी शांत, 2 और 5 अगर दोनों साथ में है तब भी क्या होगा, शांत। लेकिन अगर इसके अलावा कोई नंबर आता है, इसके अलावा जैसे 2 और 5 के अलावा कोई नंबर आता है तो इस कंडीशन में उसका भिन्न का जो है मान क्या होगा, अशांत होगा। जैसे यहाँ पे देखोगे तो हर में केवल क्या है, 2 है, तो बोलो शांत है। हर में 3 आया, बताओ क्या है, अशांत। देखो तुम्हारे सामने एक काम करते हैं, 1/8, 2 दूना 4 दूनी, हर में केवल 2, देखो शांत होगा, काट के दिखा रहा हूँ। 8 शून्यम 0, दशमलव लगा 0, 8 दूनी 16, सॉरी 8 एकन्नम 8, कितना आया 2 0, 8 दूनी 16, 4 आया 0, 8 पंचे, बताओ कटा कि नहीं। तो हर में केवल क्या है, 2, 2 और 5 दोनों हो, मान लो 1/10 हो, 10 से 1 कटेगा, 10 शून्यम 0, 1 दशमलव लगा 0, 10 एकन्नम, बोलो कटा कि नहीं। हर में 2 गुणे 5, बताओ 2 भी है और तो 2 भी हो 5 भी हो, अब कम से कम एक 2 हो, कम से कम एक 5 हो, या तो केवल 2 हो या तो केवल 5 हो। यानी हम बोल सकते हैं ऐसा भिन्न जिसका हर 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m प्रकार का होगा उसे हम कौन सा भिन्न कहेंगे, शांत दशमलव कहेंगे। और जिसमें 2 और 5 के अलावा कोई संख्या आएगी वो क्या होगी, अशांत होगी। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा दोस्तों। अगर वास्तव में आपको दिल से लगे कि हाँ आपके लिए हमने मेहनत की है तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करोगे, वीडियो को जितना से जितना हो सके शेयर करोगे, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करोगे, साथ में बेल आइकन को प्रेस करोगे, इसलिए क्योंकि आपको अगला वीडियो देखने को सबसे पहले मिलेगा। तो आप लोग जो बगल वाली घंटी वाली आइकन है उसको दबाना ना भूलें, क्योंकि और अपने दोस्तों को भी बताएं इस चैनल के बारे में कि इस चैनल पर क्लास 10th की शानदार तरीके से क्लासेस चल रही है और आप लोग चाहोगे तो अपने बोर्ड पेपर में बहुत अच्छा करोगे। तो थैंक यू, लव यू फॉर सपोर्टिंग एंड शेयर दिस वीडियो ऑल ग्रुप। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हम जो है 2 चरों वाले रैखिक समीकरण का पोस्टमार्टम करेंगे।